कच्छप अवतार जयंती अथवा कूरम जयंती। यह जयंती वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 16 अवतारों में से एक अवतार कच्छप अवतार भी हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कूरम विष्णु जी के द्वितीय अवतार का नाम है। प्रजापति ने सनतपति प्रजनन के अभिप्राय से कूरम का रूप धारण किया था। इनकी पीठ का घेरा 1,00,000 योजन का था। जब देवताओं असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब भगवान विष्णु ने कच्छप अर्थात कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा लिया था। कूरम की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। उसी दिन की याद में यह दिन कच्छप अवतार जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के कच्छप रूप की विशेष पूजा आराधना होती है। भगवान के विग्रह रूप को स्नान आदि कराने के बाद उन्हें वस्त्र तथा आभूषणों से सजाया जाता है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कच्छप रूप में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। दिन भर व्रत रखने शाम को भगवान के कच्छप रूप की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही फलाहार करना चाहिए। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार वाले चित्र के समक्ष पूजा करनी चाहिए और अगर कच्छप रूप का चित्र नहीं मिल पाता है तब भगवान विष्णु के चित्र को ही उपयोग में लाना चाहिए। पूजा अर्चना के अंत में ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गाई जाती है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। पद्म पुराण ब्रह्मखंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तब पश्चात विष्णु के आदेश अनुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुक की डोर बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल सरातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और दैव दानवों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया। एकादशी का उपवास लोक में कच्छपा अवतार के बाद ही प्रचलित हुआ। कूरम पुराण में विष्णु ने अपने कच्छप अवतार में ऋषियों से जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोह का वर्णन किया था। कूरम अवतार कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अवतार में भगवान के कच्छप रूप के दर्शन होते हैं। कूरम अवतार का संबंध समुद्र मंथन के प्रयोजन से ही हो पाया। धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन का वृहद विवरण है। सुसागर में निहित कथा कहती है कि दैत्यराज बलि के राज्य में दैत्य, असुर तथा दानव बहुत शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि उनको दैत्य शुक्राचार्य की महाशक्ति प्राप्त थी। देवता उनका कुछ भी अहित नहीं कर सके क्योंकि एक बार अपने घमंड में चोर देवराज इंद्र को किसी कारण से नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था, जिस कारण इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और इंद्र सहित देवतागण डर डर भटक रहे थे तथा दैत्यों से भयभीत रहते थे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। तब ब्रह्मा जी संकट से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं समेत भगवान विष्णु जी के समक्ष पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई।
देवगणों की विपदा सुनकर भगवान विष्णु मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। तुम दैत्यों से मित्रता करके दैत्यों से मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं, जिससे क्षीर सागर को मथ कर देवता उनमें से अमृत निकालकर उस अमृत का पान कर ले। दैत्यों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे। तुम में दैत्यों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेश अनुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात दैत्यराज बलि को बताई। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नैति बनाया गया। मंदराचल को उखाड़ उसे समुद्र की ओर ले चले तथा जब मंदराचल पर्वत को सागर में डाला गया तो वो डूबने लगा, जिससे मथन असंभव हो गया। तब स्वयं भगवान श्री विष्णु कूर्म अथवा कच्छप अवतार लेकर समुद्र में गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और स्वयं उसका आधार बन गए। उस समय समस्त लोकपाल दिक्पाल उनकी क्रूम आकृति में स्थित हो गए और भगवान की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा। योग माया ने सभी दिशाओं के प्रभाव को स्तंभित कर दिया। तब भगवान विष्णु जी सभी देवताओं ने स्तुति की और भगवान विष्णु ने अपना एक पुरुष रूप दिखाया, जिसे वस्तु पुरुष कहा जाता है, क्योंकि मूलतः कूर्म और वस्तु पुरुष एक ही होने से उनकी स्तुति और गणना कच्छप अवतार के रूप में की गई। यह दिव्य रूप में योग माया आधार शक्ति के रूप में उनके साथ स्थित हुई। इसलिए वस्तु स्तर सही ओत कर्मकांड और पुराण कुरुम को ही प्रधान आसन मानते हैं और वास्तु पुरुष और कुरुम को देखकर ही निर्माण हुआ। शुभ दिशा स्थान आदि का विचार किया जाता है। कुरुम की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित करने से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था। पद्म पुराण में भी इसी आधार पर विष्णु का कूर्म अवतार वर्णित है। कूर्म जयंती महत्व। जिस दिन भगवान विष्णु जी ने कूर्म का रूप धारण किया था, उसी को कूर्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन की बड़ी महिमा गई है। इस दिन के निर्माण से कार्य शुरू किया जाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि योग माया स्तंभित शक्ति के साथ कूर्म में निवास करती है। तो ऐसे में यदि आप वास्तु से जुड़े दोषों को नष्ट अथवा शांत करना चाहते हैं तो इससे सुंदर अवसर दूसरा नहीं होगा। यदि आपने नया घर भूमि आदि खरीदी है तो उनके पूजन का भी यही समय सबसे उत्तम होता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि आप कुछ मंत्र जाप और उपाय कर बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु बदल सकते हैं या बुरे वास्तु को शुभ में बदल सकते हैं। कूर्म अवतार के समय भगवान की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन का था। आपने बाजार में मिट्टी अथवा धातु के बहुत से कछुए को देखा होगा, जिनको शुभ प्रतीक मानकर बेचा जाता है। जो लोग फेक सुई से जुड़ी चीज़ें खरीदते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कछुआ जीवन में धन संपत्ति का वरदान लेकर आ सकता है। इसलिए भारत ही नहीं विदेशों तक सुख शांति वास्तु दोष और धन प्राप्ति के लिए घरों में धातु या मिट्टी के बने कछुए रखे जाते हैं। अपने घर पर भी आपने या अपने बच्चों में भी एक आध कछुआ ज़रूर रखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण सा कछुआ भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार है। आइए हम आपको बताते हैं। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। कूर्म मंत्र। ओम कूर्माय नमः। ओम हाम ग्रीम कूर्मांसने बाधाम नाशाय नाशाय। ओम हाम ग्रीम क्रोहम कूर्मा स्नाय नमः। ओम ह्रीम कूर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। श्री कूर्म भगवान के कुछ सरल प्रयोग।
महावास्तु दोष निवारक मंत्र। दुर्भाग्यवश यदि आपका पूरा मकान, निवास स्थान या फ्लैट ही वास्तु विरुद्ध बन गया हो तो आप किसी भी हालत में उसे सुधार नहीं कर सकते। तो केवल महावास्तु मंत्र का जाप एवं कुरुम देवता की पूजा करनी चाहिए, जिसका विधान है कि सबसे पहले लाल चंदन और केसर कुमकुम मिलाकर एक पवित्र स्थान पर कछुए की आकृति बना लें। कछुए के मुख की ओर सूर्य तथा पूंछ की ओर चंद्रमा बना लें। सुविधा अनुसार आप धातु का बना कछुआ भी पूजन हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर धूप, दीप, फल और गंगा जल या समुद्र का जल अर्पित करें। भूमि पर ही आसन बिछाकर रुद्राक्ष माला के 11 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम ह्रीं कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद घर अथवा निवास स्थानों के चारों ओर एक एक कछुए का छोटा निशान बना दे। ऐसा करने से पूरी तरह वास्तु दोष से ग्रस्त घर भी दोष मुक्त हो जाता है। दिशाएं नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाती, ऊर्जा प्रवर्तित हो जाती है। वास्तु दोष निवारक महामंत्र। यदि आप ऐसी हालत में भी नहीं हैं कि पूजा पाठ या मंत्र का जाप कर सकें और आप नकारात्मक वास्तु के कारण बेहद परेशान हैं, घर, दुकान या ऑफिस को बिना तोड़े फोड़े सुधारना चाहते हैं, तो उसका दिव्य उपाय है महामंत्र वास्तु का त्रिप्रभावी यंत्र। यंत्र को आप सादे कागज, भोजपत्र या तांबे, चांदी, अष्टधातु पर बनवा सकते हैं। यंत्र के बन जाने पर यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुष्प, धूप, दीप, अक्षत आदि लेकर यंत्र को अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराते हुए छींटे देते हुए 21 बार मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ओम ओम ह्रीं क्रोम कुर्मासनाय नमः। अब पीले रंग या भगवा रंग के वस्त्र में लपेटकर इस मंत्र को घर, दुकान या कार्यालय में स्थापित कर दीजिए। पुष्पमाला अथवा अर्पित करें। इस प्रयोग से शीघ्र ही वास्तु दोष हट जाएगा। तनाव मुक्ति हेतु चांदी के गिलास, बर्तन या पात्र पर कछुए का चिन्ह बनाकर भोजन करने व पानी पीने से भारी तनाव नष्ट होता है। उत्तम स्वास्थ्य हेतु चाय, पाई, ब्रेड अथवा शयन कक्ष में धातु का कुरुम अथवा कछुआ रखने से गहरी और सुखद निंद्रा आती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रसोई घर में कुरुम रख की स्थापना करने से वहाँ पकने वाला भोजन रोग मुक्ति के गुण के लिए भक्त को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाता है। कुरुम श्री यंत्र। कछुए की पीठ पर श्री यंत्र समतल अथवा पिरामिड आकार में प्राय देखने को मिल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह का शयन कर कुंडली जागरण द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर भौतिक सुखों की चाह रखने वालों के लिए ये स्थिर लक्ष्मी, संपदा, सांख्य और विजय देने का प्रतीक माना जाता है। पूजा के स्थान पर ऐसा श्री यंत्र स्थापित करें जो कछुए की पीठ पर बना हो। इससे घर में सुख शांति के साथ धन एवं अच्छे संस्कार आते हैं। नए भवन निर्माण में समृद्धि हेतु यदि नया भवन बना रहे हैं तो आधार में चांदी का कछुआ डाल देने से घर में रहने वाला परिवार खूब फलता फूलता है। शिक्षा में स्थिर चित्त हेतु बच्चों को विद्या लाभ व राजकीय लाभ मिले, इसके लिए उनसे कुरुम की उपासना करवानी चाहिए। मिट्टी के कछुए उनके कक्ष में स्थापित करें। विवाद विजय में यदि आपका घर किसी विवाद में पड़ गया हो या घर का संपत्ति विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया हो तो लोहे का कुरुम बनाकर शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शत्रु मुक्ति घर की छत में कुरुम की स्थापना से शत्रु नाश होता है, उन पर विजय मिलती है। भूमि दोष नाशक मंत्र उपाय यदि आपका घर या जमीन ऐसी जगह पर है जहां भूमि में ही दोष है, अगर आपका घर किसी शमशान भूमि, कब्रगृह, दुर्घटना स्थल या
युद्ध भूमि पर बना है या कोई अशुभ साया या जमीन अशुभ तत्व स्थान में समाहित हो, जिस कारण सदा भय, कलह, हानि, रोग, तनाव बना रहता हो, तो जमीन में मिट्टी के क्रम की स्थापना करनी चाहिए। एक मिट्टी का कछुआ लेकर उसका पूजन करें। पूजन के लिए घर के ब्रह्मस्थल में भूमि पर लाल वस्त्र बिछा लें। फिर गंगा जल से स्नान करवाकर कुमकुम से तिलक करें। पंचोपचार पूजा करें, अर्थात धूप, जल, वस्त्र, फल अर्पित करें। चने का प्रसाद बनवाएं व बांटें। 7 माला मंत्र जाप पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर करें। मंत्र: ओम आधाराय, ओम आधार पुरुषाय जागराय जागराय तर्पयामि स्वाहा। साथ ही एक माला पूरी होने पर एक बार कछुए पर पानी छिड़के संध्या के समय भूमि में 3 फीट गड्ढा कर गाड़ दें। समस्त भूमि दोष दूर होंगे। अदृश्य शक्ति नाशक प्रयोग: यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति है, किसी तरह की कोई बाधा है, तो क्रम की पूजा कर उसे मोली बांध दें। लाल कपड़े में बांध कर धूप दीप करें। निमन मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र: ओम हम ग्रीम कुर्मासने बाधाम नाशाय नाशाय। रात्रि के समय इसे द्वार पर रखें तथा सुबह नदी में प्रवाहित कर दें। इससे घर में शीघ्र शांति हो जाएगी। भूवि भवन सुखदायक प्रयोग: यदि आपको लगता है कि आपके पास ही घर क्यों नहीं है, आपके पास ही संपत्ति क्यों नहीं है, क्या इतनी बड़ी दुनिया में आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी भी या नहीं, तो इसके लिए केवल क्रम स्वरूप विष्णु जी की पूजा कीजिए। विष्णु जी की प्रतिमा के सामने क्रम की प्रतिमा रखें या कागज पर बनाकर स्थापित करें। इस कछुए के नीचे 9 बार 9 का अंक लिख दें। भगवान को पीले फल व पीले वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी दल क्रम पर रखें और पुष्प अर्पित कर भगवान जी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद बांटें। वह क्रम को ले जाकर किसी अलमारी आदि में छुपाकर रख लें। इस प्रयोग से भूमि, संपत्ति, भवन के योग रहित जातक को भी इनका सुख प्राप्त होता है। वास्तु स्थापन प्रयोग: यदि आपका दरवाजा, खिड़की, कमरा, रसोई घर सही दिशा में नहीं है, तो उनको तोड़ने की बजाय उन पर कछुए का निशान इस तरह से बनाएं कि कछुआ का मुख नीचे ज़मीन की ओर हो और पूंछ आकाश की ओर हो। ये प्रयोग शाम को धोदली की बेला में करना चाहिए। कछुए को रक्त, चंदन, कुमकुम, केसर के मिश्रण से बनी स्याही से बनाएं। कछुए का निर्माण करते समय मानसिक मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र: ओम कुरुम सनाय नमः। कछुए बन जाने पर धूप दीप कर गंगा जल के छींटे दें और धूप दिखाएं। इस तरह प्रयोग करने से गलत दिशा में बने द्वार, खिड़की, कक्ष आदि को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा विद्वानों का कथन है। व्यापार वृद्धि हेतु अष्ट धातु या चांदी से निर्मित क्रम विधिवत पूजन कर अपने कैश काउंटर या मेज पर इस प्रकार रखें कि उसका मुख बाहर प्रवेश द्वार की ओर रहे। आने जाने वाली सभी लोगों की नज़र उस पर पड़े। राशि अनुसार किस रंग का क्रम देगा धन लाभ? यदि आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं और धन लाभ प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, आपका व्यवसाय नौकरी स्थायी नहीं है, धन लाभ हो नहीं पाता, होते होते बंद हो जाता है, तो आपको पूजा स्थान में अपनी राशि के अनुसार धर्मप्रदा क्रम की स्थापना करनी चाहिए। आइए राशिवार जानते हैं धर्मप्रदा क्रम के बारे में। मेष राशि के जातकों को धन लाभ के लिए सुनहरे रंग का मिट्टी या धातु का कछुए पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 7 का अंक लिखते।
वृष राशि के जातकों को धन लाभ के लिए हरे रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर रखना चाहिए, जिसके नीचे आप 3 का अंक लिख दें। मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ के लिए मटमैले रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थापित पर रखना चाहिए, जिसके नीचे आप 9 का अंक लिख दें। कर्क राशि के जातकों को धन लाभ के लिए आसमानी रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिससे आप 5 का अंक लिख दें। सिंह राशि के जातकों को धन लाभ के लिए लाल रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिससे नीचे आप 2 का अंक लिख दें। कन्या राशि के जातकों को धन लाभ के लिए भूरे रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 6 का अंक लिख दें। तुला राशि के जातकों को धन लाभ के लिए पीले रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 7 का अंक लिख दें। वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ के लिए नीले रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 4 का अंक लिख दें। धनु राशि के जातकों को धन लाभ के लिए हरे रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 1 का अंक लिख दें। मकर राशि के जातकों को धन लाभ के लिए जामुनी रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 6 का अंक लिख दें। कुंभ राशि के जातकों को धन लाभ के लिए काले रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर रखना चाहिए, जिसके नीचे आप 8 का अंक लिख दें। मीन राशि के जातकों को धन लाभ के लिए सफ़ेद रंग का मिट्टी या धातु का कछुआ पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जिसके नीचे आप 5 का अंक लिख दें।